हम लोग जीएसटी से नहीं मतलब है, हम लोग डबल इंजन सरकार से मतलब है। ठीक है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, बढ़िया होगा। जीएसटी से कोई मतलब नथिंग भाई। देखिए, व्यापार तो प्रभावित होना तय है, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर पहली बार ऐसा हुआ जो कि अनाज पे ये लाया गया है और जनता को गुमराह करने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र में बैठ के सरकार, जो मेरे ख्याल से ये व्यापारी हित की बात कभी भी नहीं करती है। मेरा नाम है शुभम राय और आप सबको बता दें कि बीते 28 और 29 जून को 47वें जीएसटी परिषद बैठक हुई थी हरियाणा में, जिस पे उत्पादों पे जीएसटी शुल्क को लेके ये निर्णय लिया गया था। उसके बाद जो नया जीएसटी शुल्क लागू हुआ था ज़रूरतमंद उत्पादों के ऊपर, वो 18 जुलाई से लागू हो चुका है। और हम आपको बताएंगे कि किस प्रोडक्ट पे कितना जीएसटी बढ़ा है। तो आपको हम बता दें कि जैसे पहले जो कुछ भी मार्केट में खुले प्रोडक्ट मिलते थे, मतलब विदाउट ब्रांड के जो प्रोडक्ट थे, वो जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया था। लेकिन अब जो नया जीएसटी नियम आया है, उसमें उस प्रोडक्ट के ऊपर भी 5% जो है वो जीएसटी लगाया गया है। और ब्रांडेड प्रोडक्ट की बात करें, जो भी वेल लेबल्ड ब्रांड प्रोडक्ट होते हैं, उस पर 12% से बढ़ा के 18% जो है वो जीएसटी लागू किया गया है। और टूरिज़्म की बात करें तो होटल में जो आप पहले कमरे बुक करते थे, जो 1000 रुपये के रेंज की जो कमरे होती थी, उसको जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया था। लेकिन अब उस पर भी 12% जो है वो जीएसटी लगा दिया गया। और आप 1000 से ऊपर का भी अगर कमरा लेते हैं तो उस पर भी जीएसटी आपको देना पड़ेगा। फ़िलहाल अभी हम बात करें तो हम विशेषरगंज मंडी में अभी फ़िलहाल मौजूद हैं, जो वाराणसी का काफ़ी बड़ा मंडी है। यहाँ पे आपको तमाम ज़रूरतमंद चीज़, सब्जियों से लेके अनाज, मसालों, हर चीज़ का यहाँ पे आपको दुकान दिख जाएगा। यहाँ पे काफ़ी बड़े व्यापारी बैठते हैं और शहर के तमाम जितने भी छोटे दुकानदार हैं या छोटे व्यापारी हैं, वो यहाँ से आके, हालांकि ये थोक मंडी है, तो यहाँ से जो है अपना सामान खरीद के ले जाते हैं। और जैसा कि आपको बता दें, जो नया जीएसटी नियम आया था, उसके बाद व्यापारियों में काफ़ी ज़्यादा रोष दिखा था इस चीज़ को लेके। पूरा व्यापार मंडल इसका विरोध कर रहा था और इन लोगों ने व्यापार मंडल के तरफ से वित्त मंत्रालय और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक ज्ञापन भी सौंपा गया था, जिसमें ये लोग अपने समस्याओं को उनके सामने रखे थे कि अभी कोविड के वजह से इन लोग काफ़ी ज़्यादा समस्या हुआ था व्यापारियों को, और अब ये नया जीएसटी जो लागू हुआ है, इसको लेकर के भी काफ़ी ज़्यादा समस्या हुई है। हम फिलहाल यहाँ मंडी में मौजूद हैं, जानेंगे व्यापारियों का क्या कहना है इस पर और आम जनता क्या सोचती है इस चीज़ को लेकर। यहाँ पे पीछे एक भाई साहब नज़र आ रहे हैं, हम उनसे पूछते हैं। मंडी में अभी हमें मिले हैं। अब भैया बताइए, क्या नाम है आपका? राकेश तिवारी मेरा नाम है। अच्छा, आप क्या कुछ खरीदारी करने आए हैं? नहीं, मैं सेल्स में हूँ, मार्केटिंग सेल्स एग्जीक्यूटिव हूँ। अच्छा, तो सर ये आपको पता होगा जीएसटी जो नया नियम लागू हुआ है। जी 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 जी। तो इस पर काफ़ी चीज़ों पे जीएसटी शुल्क जो है वो बढ़ा दिया गया है, तो इसको कैसे देखते हैं? जो आम आदमियों की भोजन की थाली है, जैसे बच्चों का दूध का है और तमाम घी पे है, मक्खन पे है, इस तरह पर जो जीएसटी कर करके आम आदमियों के पेट पर लात मारा जा रहा है। आदमी क्या खाए? बच्चे दूध पिएंगे कि नहीं? अगर बच्चे दूध नहीं पिएंगे तो आदमी कैसे ज़िंदा रहेंगे? अगर इनको जीएसटी के दायरे में लाना है तो पेट्रोल और डीजल को क्यों नहीं ला देते हैं? पेट्रोल और डीजल को भी जीएसटी के दायरे में लाएं। अगर सब कुछ आवश्यक वस्तु जो है उसको जीएसटी के दायरे में ला रहे हैं, तो ये पेट्रोल डीजल को भी ला दें, जिससे उसकी भी कीमत को वो हो जाए। जो मनमानी, कहीं कुछ है रेट, कहीं कुछ है, किसी प्रांत में कुछ है, कहीं किसी प्रांत में कुछ है, उसको एकदम कॉमन कर दें, हर जगह रेट कॉमन हो जाए, उसको भी जीएसटी के दायरे में ला दें। इस तरह से करने से जो है आम जनता महंगाई से एक तो वैसे ही त्रस्त है, और बेरोज़गारी, भुखमरी, तमाम तरह की समस्याएं जो जनता के सामने आ रही है, जो जनता सामना कर रही है, इससे अब तो बच्चों को, छोटे बच्चों को, जो बच्चे हैं उनके ऊपर भी इसका भार पड़ा। तो आखिरकार ये बताइए कि क्या सरकार सीधे जनता को मारने की इरादा है? बच्चों को पैदा होते हैं तो उनको दूध चाहिए कि उनको हम खाना कहाँ से खिलाएंगे, और दूध कहाँ से लाएंगे? जो जीएसटी के दायरे में ला दिया गया है, तो जीएसटी से दूध महंगा हो जाएगा, और जब दूध महंगा हो जाएगा और तो बच्चों को क्या दिया जाएगा? आप ये इसके लिए गवर्नमेंट कुछ सोची है? गरीब जनता के विषय में कुछ सोची है? गवर्नमेंट तो कह रही है कि ये नया भारत है, और इस तरीके से करने से जो भारत के ऊपर जो कर्ज था जीएसटी लागू करने से, वो कहीं ना कहीं जो जीडीपी रेट है वो ग्रोथ हुआ है, और एक नया आत्मविश्वास मिल रहा है व्यापारियों को, छोटे व्यापारियों को। ये सरकार का कहना है।
नया भारत का मतलब क्या हुआ? नया भारत ये है कि जनता भूखमरी से मरे और बेरोजगारी से मरे, लोग आत्महत्या करें और लोग बेरोजगारी से त्रस्त होकर के घूमें, तो क्या इसी को नया भारत कहते हैं? यही नया भारत का परिभाषा है। नया भारत की नई सोच होनी चाहिए, नई दिशा होनी चाहिए, नई प्रगति होनी चाहिए और हमारे यहाँ की जनता को नए जॉब का अवसर मिले, व्यापार का नया स्ट्रक्चर मिले, नई कंपनियाँ डालें, नया इन्वेस्टमेंट हो। अगर इतना ही करना है तो जो इन लोगों ने एक मंत्री हो जाता है तो एक बार विधायक हो जाता है, जितनी बार होगा उतनी बार पेंशन लेता है, वो उसको बंद कर दें। पहली बार खर्चा में कटौती कर दें। इन लोगों का जो टूर एक्सपेंसेस है मंत्रियों का, नेताओं का है, उसको कटौती कर दें। और कहीं ना कहीं आम जनता के ऊपर कुछ जो उनका बजट था उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रभाव हुए, उनके जेब के ऊपर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा है इससे। मतलब जो आपका महीना का खर्चा 10,000 में होता तो वो सीधे 1,000-2,000 एक चीज़ बता दें, कोई भी राजनेता जनता के दर्द को नहीं जानती है। हो गई 18 तारीख से, तो इससे क्या बिक्री डाउन हो गया है। जीएसटी अगर लागू हो गई है तो हर चीज़ पे लगेगी तो हर चीज़ महंगा होगा, सस्ता तो होगा नहीं। ना महंगाई बढ़ा होगा? 10 रुपये पर केजी के हिसाब से बढ़ गया है। ब्रांडेड चीज़ों पे तो 18% बढ़ा दिया गया है। हाँ, तो उस हिसाब से सब चीज़ों का रेट बढ़ गया, तब बिक्री उसी तरह कमज़ोर हो जाएगी। व्यापारी लोग इसका विरोध भी किए थे। विरोध किए थे तो जब सुनवाई लखनऊ और दिल्ली तक होगा तब न होगा। अब विरोध करने से यहाँ के यहीं पर रह गया, कोई मतलब ही नहीं होता। सर बताइए क्या नाम है? गोपाल। आपकी किस चीज़ की दुकान है? हमारे किराने की दुकान है, एकदम बिक्री ख़त्म हो गया। मतलब क्या पहले की तुलना में कितना कम हो गया है? अरे पहले तुलना में 20% हो गया। दुकानदारी देखिए, को ग्राहक हैं, सब ग्राहक गायब हो गए। ये अभी जो लागू हुआ उसके बाद? हाँ, अभी तो इतना जो महंगाई आ गया है, आटा बढ़ गया, मैदा बढ़ गया। खुले चीज़ों पे भी जीएसटी लगा? हाँ। कितना प्रतिशत? 5%। 5% शायद लगा है। सर ये बताइए, जो जीएसटी लागू हुई है इससे क्या लग रहा है? हम लोग जीएसटी से नहीं मतलब है, हम लोग डबल इंजन सरकार से मतलब है। ठीक है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, बढ़िया होगा। जीएसटी से कोई मतलब नहीं? नथिंग भाई, मैं टैक्स दे दूंगा तो सरकार चले कैसे? भाई विदेश से आ रहा है आपका डीजल पेट्रोल, ट्रांसपोर्ट महंगा है तो सब महंगा होना है। तो ये तो पहले भी आता था। हाँ, तो पहले भी आता था, तो पहले तो लो हाई हो रहा है नहीं हो रहा है? कहाँ लो हाई हो रहा है? पहले 400 था, 1,000 रुपये सिलेंडर हो गया। कोई दिक्कत नहीं, होने दीजिए। अच्छा, तो सड़क मिल रहा है, पुल मिल रहा है। व्यापारी तो परेशान है। व्यापारी परेशान रहेंगे, परेशान रहेंगे, कोई दिक्कत? उनके कोई दिक्कत नहीं। क्या काम होना चाहिए? हाँ, ये विकास होना चाहिए। किस चीज़ का विकास? अरे जिसका विकास होगा, मतलब क्या बता दीजिए कि भाई ये विकास। विकास में आपको क्या गिनवाएं? जैसे बनारस में क्या? बनारस में जैसे आपका धाम का जुड़ा हो रहा है, गंगा का हो रहा है, और बाकी नलियाँ, सड़कें, सारी चीज़ों को सब व्यवस्था हो रहा है। इसमें सरकार थोड़ा तो महंगाई पे भी सोचना ओ चाहिए। यार, ठीक है, महंगाई बढ़े, नथिंग महंगाई बढ़ने दो, और बढ़े कोई दिक्कत क्या, कौन है, देगा? सब सरकार देगी। कम दे रही है? वो आने वाले दिन में होना है, सब कोई सरकार का स्टाफ हो जाएगा। चलिए ठीक है। आप देखिए यहाँ पे एक आम आदमी थे, उन्होंने कहा कि महंगाई बढ़ती है तो बढ़ने दीजिए, उनको डबल इंजन की सरकार से मतलब है। खैर ठीक है, अपना अपना लोगों का विचार है, विचारधारा, उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। आगे